हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, कल से गणपति का उत्सव पूरे इंडिया में अति उत्साह से मनाया जा रहा है। सभी मूल निवासी इसमें बड़ी श्रद्धा से भाग लेते हैं। लेकिन क्या इस उत्सव के पीछे की कहानी इन लोगों ने जानी है? नहीं दोस्तों, अज्ञानी रहना अलग बात है, लेकिन सही ज्ञान पढ़कर तर्क लगाना एक सभ्य समाज को निर्माण करना है। आइए जानते हैं गणपति उत्सव का रहस्य। केशव सीताराम ठाकरे, इन्होंने बड़े ही विस्तार से इस रहस्य को बताया है। दोस्तों, हिंदू समाज के समाज प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे, इनका जन्म 17 सितंबर 1885 और मृत्यु 20 नवंबर 1973 को हुआ। केशव सीताराम पनवेलकर, जिन्हें केशव सीताराम ठाकरे और केशव सीताराम घोडापकर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आमतौर पर उनके उपनाम प्रबोधनकर ठाकरे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह एक भारतीय समाज सुधारक थे। उन्होंने अंधविश्वास, अस्पृश्यता, बाल विवाह और दहेज के खिलाफ अभियान चलाया। वह एक विपुल लेखक भी थे। दोस्तों, उनका फेसबुक पेज यह रहा। इसमें लिखा है, आप इसे फेसबुक पर आकर भी पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं गणपति का रहस्य क्या है, जो इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर विस्तार से लिखा हुआ है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुद्ध अर्थात अष्टविनायक और गणपति बप्पा मौर्य का अर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आंखें खोलकर और दिमाग लगाकर देखें। लोकतांत्रिक युग में देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा प्राचीन भारत में राजशाही के भीतर एक गण संस्कृति थी और उस गण के प्रमुख को गणपति कहा जाता था। इसी प्राचीन भारत में एक राज परिवार में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार का जन्म हुआ। वह आगे चलकर इसी गण संस्कृति में शाक्य गणों का राजा बना। कालांतर में सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। अब आइए असली गणेश और काल्पनिक गणेश में अंतर समझें। कुछ चतुर ब्राह्मण मनुवादियों ने असली गणपति को काल्पनिक गणपति बना दिया। बुद्ध ये शाक्य गणों के राजा थे, इसलिए लोग उन्हें गणराज कहते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और शाक्य संप्रदाय के प्रमुख बने। गणों के मुखिया के रूप में लोग बुद्ध को गणों का पति कहते थे, जिसका अर्थ है गणपति। लेकिन ब्राह्मणों ने गणपति का ब्राह्मणीकरण किया और एक नकली गणेश बनाया गया। जब बुद्ध लोगों को धर्म का संदेश देते थे तो उनके संदेश से दो शब्द निकलते थे, चित्त और मल्ल। चित्त का अर्थ है शरीर, मल्ल का अर्थ है मल। बुद्ध कहते थे कि अपने शरीर से मल निकाल दो और तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ब्राह्मण समाज ने इसकी विपरीत व्याख्या की। पार्वती को शरीर से मल निकालकर उससे एक बालक उत्पन्न करने को कहा गया। इसके अलावा बुद्ध एक नागवंशीय थे। पाली भाषा में नाग का अर्थ हाथी होता है। इसका मतलब है कि बुद्ध हाथी जाति से थे। बुद्ध की माता महामाया निद्रा अवस्था में थी, तभी उनके स्वप्न में एक हाथी आया और आकाशवाणी की कि तुम्हारे गर्भ से एक राजकुमार का जन्म होगा। इसका मतलब यह है कि हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। साथ ही हाथी बुद्ध धर्म का प्रतीक है और बुद्ध हाथी जाति से है। तो ब्राह्मण समाज ने पार्वती के पुत्र को दे दी हाथी की गर्दन। लेकिन सवाल यह है कि यह ब्राह्मण उस बालक को गर्दन बकरी या बैल की क्यों नहीं लगाए थे? दोस्तों, बुद्ध सबसे पहले यह कहने वाले थे कि दुनिया दुखमय है और यह बुद्ध ही थे जिन्होंने दुख को नष्ट करने के 8 तरीके दिए। प्राचीन भारत में यह बुद्ध ही थे जिन्होंने साबित किया कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग दुखों को नष्ट करने वाला है। जो अष्टांग मार्ग का अनुसरण करता है वह दुख से मुक्त हो जाता है और शाश्वत सुखी हो जाता है। वह है बुद्ध। यह बुद्ध ही थे जिन्होंने दुख का नाश किया और यह बुद्ध ही थे जो खुशी लाए। इसलिए लोग बुद्ध को सुखकर्ता और दुख हरता कहते थे। तब ब्राह्मण समाज ने काल्पनिक गणपति को सुखकर्ता दुख हरता कहा। बुद्ध के लिए अष्टविनायक का अर्थ 8 विनय से परिपूर्ण है। इसे ऐसे नाम से पुकारा जाता था। गणेश जी को एक मूक जानवर की गर्दन दे दी गई। क्या ऐसी हिंसा से गणेश जी सुखकर्ता दुख हरता के रूप में जन्म ले सकते हैं? इतिहास इस बात का प्रमाण नहीं देता कि काल्पनिक गणपति ने बुद्धत्व प्राप्त किया और अष्टांग मार्ग की खोज की, जो दुख का नाश करता है। फिर काल्पनिक गणपति सुखकर्ता दुख हरता कैसे है?
बुद्ध ने दुख को खत्म करने के लिए 8 पथ अष्टांग पथ की खोज की, अर्थात 8 मार्गों के नायक के रूप में लोग बुद्ध को अष्टविनायक कहते थे। तब ब्राह्मण समुदाय ने काल्पनिक गणेश को अष्टविनायक कहा, जिसका अर्थ है गणपति कोई और नहीं बल्कि बुद्ध ही है। लेकिन ब्राह्मण समाज ने बुद्ध को काल्पनिक गणपति बनाकर उनके अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया और देवताओं की रचना करके स्वयं को ईश्वर मानकर स्वयं और ईश्वर की श्रेष्ठता को बढ़ाया गया और बहुजन समाज को गुलाम बना लिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य वंश के गणपति बन गए, इसलिए ब्राह्मणों ने गणपति बप्पा मौर्य का उद्घोष किया। मौर्य शब्द को लेकर भारतीय समाज में आज भी भ्रम है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार किया। इस वजह से उस इलाके में कई लोग अपने नाम के आगे मौर्य शब्द जोड़ते थे। मौर उपनाम भी मौर्य वंश का अपभ्रंश है। संत तुकाराम एक मूर थे। 14वीं शताब्दी में ब्राह्मणों द्वारा एक मौर्य गोसावी के नाम में मौर्य शब्द जोड़ा गया। ब्राह्मणों ने तुकाराम महाराज को और पेशवाओं ने शिवाजी महाराज को मार डाला। बाद में बौद्ध गुफाओं और विहारों की जगह पर कब्जा करके उन्होंने वहां काल्पनिक देवी देवताओं की स्थापना शुरू कर दी। कार्ला की बुद्ध गुफा में बुद्ध माता महामाया को ब्राह्मणी एकवीरा देवी का रूप दिया गया। जुन्नर की लेण्याद्री बुद्ध गुफा में गणपति की स्थापना की गई थी और वहां काल्पनिक अष्टविनायक गणपति है। दोस्तों, पुणे के सिलारवाड़ी की गुफा में स्थापित था शिवलिंग, क्योंकि सच्चा इतिहास तो यह है कि प्राचीन भारत बौद्ध था। बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने पूरे भारत को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था, लेकिन ब्राह्मणों ने अशोक के राजवंश को समाप्त कर दिया और विचारों में बौद्ध धर्म की मिलावट कर दी और ब्राह्मणों ने 33 करोड़ देवताओं को जन्म दिया। इस भारत देश के असली शाक्य गणपति बन गए। उसी गणपति शब्द का ब्राह्मणीकर समाज में झूठे गणपति को जन्म दिया और काल्पनिक गणपति के नाम पर पूरे समाज को अंधविश्वास में डुबा दिया गया और त्योहारों के नाम पर ब्राह्मणों ने इस समुदाय से पैसा दौलत लूटना शुरू कर दिया। झूठे गणेश भगवान की पूजा करने से सिर्फ ब्राह्मणों को धन की प्राप्ति होती है, ना कि गरीबों को। हर त्यौहार पर महीने साल भर कमाया हमारा पैसा ब्राह्मण ही ले लेते हैं। तो सोचो, भगवान धन देता है या कोई और लेके जाता है। एक हिंदू समाज सुधारक द्वारा गणपति की सच्चाई बताने के बाद भी लोग क्यों नहीं सुधरे? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।